श्री गणेशाय नमः। श्री वररामचंद्राय नमः। उमापति महादेवाय नमः। श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। भक्तजन, बाबा गोस्वामी तुलसीदास कृत श्री रामचरितमानस के दोहे, सोरठा, चौपाई, छंद, श्लोक सबकी अर्थ सहित कथा का श्रवण लाभ हम लोग ले रहे हैं। और आज कथा का 7वां दिन और आज के क्रम में हम लोग आगे चलते हैं। और जैसा बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है कि शिव जी की कृपा के बिना प्रभु श्री राम की भक्ति या प्रभु की कृपा नहीं होती। तो सर्वप्रथम कथा शुरू करने के पहले हम लोग शिव जी की एक स्तुति से चलते हैं। ओम नमः शिवाय। नमामि शमीशान निर्वाण रूपम विभुम व्यापकं ब्रह्म वेद स्वरूपम निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहं चिदाकाशमाकाशवासं भजेऽहं। निराकारमोङ्कारमूलं तुरीयं गिराज्ञानगोतीतमीशं गिरीशं। करालं महाकालकालं कृपालं गुणागार संसारपारं नतोऽहं। तुषाराद्रिशङ्काशगौरं गभीरं मनोभूतकोटिप्रभाश्रीशरीरं। फुरन्मौलिकल्लोलिनी चारुगङ्गा लसद्भालबालेन्दुकण्ठे भुजङ्गा। चलत्कुण्डलं भ्रूसुनेत्रं विशालं प्रसन्नाननं नीलकण्ठं दयालं। मृगाधीशचर्माम्बरं मुण्डमालं प्रियं शङ्करं सर्वनाथं भजामि। प्रचण्डं प्रकृष्टं प्रगल्भं परेशम् अखण्डम् अजं भानुकोटिप्रकाशम्। त्र्यः शूलनिर्मूलनं शूलपाणिं भजेऽहं भवानीपतिं भावगम्यम्। कलातीतकल्याणकल्पान्तकारी सदा सज्जनानन्ददाता पुरारी। चिदानन्दसन्दोहमोहापहारी प्रसीद प्रसीद प्रभो मन्मथारी। न यावद् उमानाथ पादारविन्दं भजन्तीह लोके परे वानराणां। न तावत् सुखं शान्तिसन्तापनाशं प्रसीद प्रभो सर्वभूतादिवासं। न जानामि योगं जपं नैव पूजां न तोऽहं सदा सर्वदा शम्भुतुभ्यं। जराजन्म दुःखोगतातप्यमानं प्रभो पाहि आपन्नमामीश शम्भो। रुद्राष्टकमिदं प्रोक्तं विप्रेण हरितोषिये
ये पठन्ति नरा भक्त्या तेषां शम्भु प्रसीदति। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। भक्तजन, शिव स्तुति से हम लोग श्री रामचरितमानस अर्थ सहित कथा का श्रवण लाभ आगे की ओर लेके चलते हैं। जैसा कल की कथा में कवि वंदना की बात बाबा गोस्वामी दास जी ने की है, तो उसी से आगे चलते हैं। कल की कथा जहाँ समाप्त हुई थी वहीं से प्रारंभ करते हैं कि सपनेहु साचेहु मोहि पर, जौहर गौरी पसाऊ, तो फुर हो जो कहूँ सब, भाषा भनित प्रभाऊ। यदि मुझ पर श्री भूत भावन शिव जी और पार्वती जी की स्वप्न में भी सचमुच प्रसन्नता हो, सपने हूँ साच हूँ मोहि पर, यदि सपने में भी सचमुच में प्रसन्नता हो, जौहर गौरी पसाऊ, तो फुर हो जो कहूँ सब, भाषा भनित प्रभाव। तो मैंने इस भाषा कविता का जो प्रभाव कहा है, अभी तक जो उल्लेख किया है, वह सब सत्य हो। यहाँ कहने का अर्थ है कि जो मुझ पर श्री शिव पार्वती की स्वप्न में भी सचमुच प्रसन्नता है, तो भाषा कविता का प्रभाव जो मैंने कहा है वह सब सच हो। तो अब यहाँ सपने हो स्वप्न में भी, यह एक देखा जाए तो एक बहुत ही सुनहरा मुहावरा है। और इस मुहावरे का जो भाव निकलता है कि किसी प्रकार भी या किसी दशा में भी यह सत्य होता है कि स्वप्न में भी अर्थात किसी प्रकार भी हर यानी शिव और गौरी माँ की अनुकूलता यदि सचमुच प्राप्त होती है, सपने हूँ साच हूँ। अब यहाँ पर जो बाबा गोस्वामी दास जी ने लिया सपने हूँ साच हूँ कि प्रथम स्वप्न में आपकी प्रसन्नता प्रकट हुई, फिर प्रत्यक्ष जागृत अवस्था में भी हुई। सपने हूँ साचे हूँ, पहले तो स्वप्न में हुई, फिर सच में हुई यानी जागृत अवस्था में हुई, मोहि पर। तो अब 8वें दिन शंभु दिए सपना, निज बोली में काव्य करो अपना। उचटी निदिया उठ बैठ मुनि, उर गूंज रहो सपने की धुनी। प्रगटे शिव संग भवानी लिए। तो ये गोसाई चरित्र में ये उल्लेख मिलता है, शंकर जी ने प्रकट होकर कहा कि यह महाभाषा काव्य हमारे पूर्ण प्रसाद से, हमारे आशीष से और सामवेद की ऋचाओं के समान फलप्रद होगा। तो जो आशीर्वाद उमा शिव माँ पार्वती और भूत भावन शिव जी ने स्वप्न में और प्रकट होकर दिया था, उसी का उल्लेख बाबा गोस्वामी दास जी ने यहाँ पर किया है। अब शिव पार्वती का प्रसाद पा चुके, तो सुमिर शिवा शिव पाई पसाऊ। तो अब यहां पर उसी प्रकार प्रसाद को संहारते हैं, अर्थात उसे पुष्ट करते हैं कि जो दोनों की प्रसन्नता हो,
तो जो हमने इस भाषा काव्य का प्रभाव कहा, हुई हैं राम चरण अनुरागी, कलिमल रहित सुमंगल भागी। बाबा गोस्वामी दास इसका उल्लेख किए कि वह सब सत्य हो, अप्रगट प्रभाव महेश प्रतापु। तो वैसे भी यहाँ भाषा भणित में प्रभाव है कि जो कहूँ सब भाषा भनित प्रभाव। तो यहाँ पर एक तरह से हम ये कहें कि इस तरह बाबा गोस्वामी दास सर्वप्रथम शिव जी की वंदना करते हैं। शिव जी की वंदना करने के बाद, और शिव जी की वंदना यहाँ पर अवध, सरयू, पूर्ववासी और जो उनके परिवार के लोग हैं परिकर रूप में, ये वंदना का प्रकरण आज हम लोग श्रवण लाभ में लेंगे। तो यहाँ बाबा गोस्वामी दास जी आगे बढ़ते हैं, लिखते हैं कि बंदौ अवधपुरी अति पावनी, सरजू सर कली कलुष न सावनी। अब बंदौ अवधपुरी अति पावनी, सरजू सरी कल कलुष न सावनी। तो यहाँ पर बाबा गोस्वामी दास जी लिखते हैं कि मैं अति पवित्र बंदौ अवधपुरी अति पावनी, कि मैं अति पवित्र श्री अयोध्यापुरी और सरजू सरी यानी कलयुग के पापों का कलुष, कलुष न सावनी। कल माने कलयुग, कलुष माने जो भी उसके पाप हैं, दोष हैं, तो कलयुग के पापों का नाश करने वाली श्री सरयू नदी की वंदना करता हूं। एक सामान्य अर्थ में हम इसको लेते हैं। इसी को दूसरे रूप में यदि हम कहें कि बंदौ अवधपुरी अति पावनी, असरजू सरी कलि कलुष न सावनी। मैं बड़ी पवित्र श्री अयोध्यापुरी की, बंदौ अवधपुरी अति पावनी, मैं बड़ी पवित्र श्री अयोध्यापुरी की वंदना करता हूँ, जहाँ सरजू सरी कलि कलुष न सावनी, जहाँ कलि के यानी कलयुग के पापों का नाश करने वाली सरयू नदी हैं। अब देखिए इसी पंक्ति का दो भाव निकल रहे हैं। एक तो कि बंदौ अवधपुरी अति पावनी यानी मैं अति पवित्र और कलयुग के पापों का नाश करने वाली श्री अयोध्यापुरी, और सरजू सरी और सरयू नदी को प्रणाम करता हूं। इन दोनों को किस आशय में? कलि कलुष न सावनी यानी कलयुग के पापों का नाश करने वाली। और दूसरी तरफ कि बंदौ अवधपुरी अति पावनी, अब इसी के साथ हम जोड़ दें कलि कलुष न सावनी, मैं अति पवित्र और कलयुग के नाश करने वाली अयोध्यापुरी की वंदना करता हूं, जहां सरयू नदी है या कल के पापों का, कलयुग के पापों का, दोषों का नाश करने वाली नदी है। तो अब यहाँ पर अभी जैसे शुरू में हम लोगों ने कहा कि सपने हु साचो मोहि पर, जो हरि गौर हर गौरी पसा, हर शिव भूत भावन और गौर गौरी माँ पार्वती। तो श्री शिव जी की कृपा से राम जी की प्राप्ति होती है। इसीलिए शिव वंदना करके बाबा गोस्वामी दास पहले शिव वंदना किया और फिर तब राम परिकर की वंदना अर्थात राम जी के परिवार की, राम जी के घर की वंदना प्रारंभ की। या यूं भी हम मान सकते हैं कि राम जी परिवार में, राम के घर में शिव आदि हैं, शिव आदि हैं, और आदि होने के नाते बाबा गोस्वामी दास जी
पहले शिव जी की वंदना किए और फिर अन्य परिकरों की वंदना कर रहे हैं। और इसमें अवधपुरी आगे की पंक्ति में कि प्रणवो पुर नर नारी बहोरी, ममता जिन पर प्रभु इन थोरी। तो यहां पर शिव जी की वंदना करते हैं और शिव जी की वंदना के बाद अवधपुरी की वंदना, बंदो अवधपुरी अति पावनी। तो अवधपुरी की वंदना करते हैं और फिर अवधपुरी की वंदना करके अवधवासियों की वंदना कर रहे हैं कि प्रणवपुर नर नारी बहोरी। अब यहां पर दो शब्द, अवधपुरी अति पावनी और दूसरी तरफ कलि कलुष नसावनी, बाबा गोस्वामी दास जी। तो यहां पर हम देख सकते हैं कि सरजू जी कलि कलुष नसावनी हैं, अतः वे भी अति पावनी हैं। और अवधपुरी कलि कलुष नसावन इसलिए हैं कि देखत पुरी अखिल अघभागा, बन उपवन बापिका तड़ागा। अवधपुरी अति पावनी है इसलिए कलुष नसावनी है, और सरजू जी कलि कलुष नसावनी है, अतः वे भी अति पावनी हैं। अब प्रभु श्री रामचंद्र जी उत्तरकांड में उल्लेख बाबा गोस्वामी दास जी ने किया है कि जन्मभूमि मम पुरी सुहावनी, उत्तर दिशि बह सरयू पावनी। कहने का आशय कि दोनों अति पावनी यानी अवधपुरी और सरयू जी दोनों ही अति पावनी और कलि कलुष नसावनी हैं। और यहां पर आप देखें कि सरजू जी की और अवधपुरी की एक ही चौपाई में बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी ने वंदना की है, इनकी अलग अलग से वंदना नहीं की। क्यों ऐसा किया? क्योंकि सरजू जी अयोध्या जी का अंग हैं। दूसरी तरफ हम पंक्ति को, अगर इस चौपाई को आप देखिए कि बंदो अवधपुरी अति पावनी, सरजू सर कलि कलुष नसावनी। तो यहां पर अवधपुरी कहकर बाबा गोस्वामी दास जी ने थल की वंदना की, और वहीं सरयू सरी कहकर जल की वंदना की। अर्थात एक ही पंक्ति में बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी ने जल और थल दोनों की वंदना की है। यहां एक ही पंक्ति में अयोध्या के जल भूभाग और थल भूभाग दोनों की कल्पना की है। अब यहां अगर हम सरजू की बात करें तो महर्षि वाल्मीकि जी ने श्री अयोध्या सरजू का वर्णन बालकांड के श्लोक में किया है, जिसका आशय, जिसमें कहा गया है कि विश्वामित्र जी श्री राम जी से कहते हैं उस श्लोक में कि यह नदी यानी सरयू नदी, यह नदी ब्रह्मा के मन से रचे हुए मानस सर से निकली हैं। यह नदी यानी सरयू नदी, ये विश्वामित्र जी श्री राम जी से कह रहे हैं। ये महर्षि वाल्मीकि रामायण का उल्लेख है कि यह नदी ब्रह्मा जी के मन से रचे हुए जो उनके मानस उसके सर से निकली हैं, और सर से निकलने के कारण ही इनका नाम सरयू नाम हुआ। दूसरी तरफ अयोध्या का संबंध, अयोध्या और सरयू का संबंध भी है, और श्री सरयू जी अयोध्या के लिए ही आई हैं। और दूसरी तरफ अगर हम कहें तो स्कंद पुराण
कि वैष्णव खंड में अति पावनी के रूप में जो उल्लेख किया गया है, वहां पर सरयू नदी के महात्म्य के बारे में बताया गया कि अगर 1000 मनवंतर तक काशी में वास करने का जो फल है, यानी अगर 1000 मनवंतर तक काशी में कोई वास करने पर जो फल अर्जित करता है, वह सरयू जी के दर्शन मात्र से प्राप्त कर लेता है। यानी 1000 मनवंतर तक काशी में वास करने का जो फल है, वही फल श्री सरयू जी के दर्शन मात्र से हो जाता है। दूसरी तरफ कि मथुरापुरी में एक कल्प तक, मथुरापुरी में एक कल्प तक वास करने का फल सरयू दर्शन मात्र से प्राप्त हो जाता है। और फिर आगे इसमें बताया गया है कि 60,000 वर्ष तक, कितना, 60,000 वर्ष तक गंगा में स्नान करने का जो फल है, यानी 60,000 वर्ष तक लगातार गंगा में स्नान करने पर जो फल अर्जित होता है, वह इस कलिकाल में श्री राम जी की पूरी अयोध्या में आधे पल भर के वास में प्राप्त हो जाता है। अर्थात आधे पल का जो वास होता है, वह इस अयोध्यापुरी के आधे पल के वास में मिल जाता है। अयोध्यापुरी, यहां पर एक और उल्लेख मिलता है, हमारे धर्म ग्रंथों में इसका उल्लेख है कि श्री अयोध्यापुरी विष्णु जी के चक्र पर बसी हुई हैं, इसलिए वह धरा अर्थात पृथ्वी को स्पर्श नहीं करती। विष्णुराद्यापुरी चेयम क्षितिम न अस्पर्शित द्विज, विष्णोः सुदर्शने चक्रे स्थिता पुण्यकरी स्थितौ। तो यहां यह भी उल्लेख है कि श्री अयोध्यापुरी पृथ्वी को स्पर्श नहीं करती। क्यों? यह विष्णु जी के चक्र पर बसी हुई हैं। और अयोध्यापुरी के लिए प्रभु श्री राम जी के वचनामृत भी हैं। उत्तरकांड के चौथे दोहे में प्रभु श्री राम के मुख से बाबा गोस्वामी दास जी लिखते हैं कि जामज्जन ते बिनहि प्रयासा, मम समीप नर पावहि बासा। और प्रभु श्री राम ने अवधपुरी को वैकुंठ से भी अधिक प्रिय कहा है। अब यहां अति पावनी पर थोड़ा सा और बात करते हैं। भाष्य टीका, हमारे जितने भी विद्वत संतजन हैं, टीकाकार हैं, उन्होंने भी अति पावनी के अनेक भाव कहे हैं। कहा गया है कि 7 पुरियां मोक्ष देने वाली होती हैं, यानी 7 पुरी की चर्चा होती है। वो 7 पुरी कौन सी हैं? अयोध्या, मथुरा, माया, काशी, कांची, अवंतिका। तो अब द्वारावती की बात हम करते हैं। तो यहां पर जो हमारी 7 पुरियों की बात होती है, 7 पुरी की चर्चा होती है, उसमें भी अयोध्या सबसे पहले आती है। और ये भी ग्रंथों में उल्लिखित है कि ये 7 पुरी भगवान विष्णु जी के अंग में हैं। और इन सब में अयोध्यापुरी अग्रगण्य है, यानी शरीर के सबसे ऊंचे स्थान अर्थात अंगों में मस्तक सबसे ऊंचा होता है।
और सबका राजा कहलाता है। तो विष्णु भगवान जी के सर्वोच्च अंग मस्तक में अयोध्यापुरी का वास है, यानी जो भगवान विष्णु के अंग हैं उनमें अयोध्यापुरी का स्थान मस्तक है, इसलिए भी अयोध्यापुरी अति पावनी है। और दूसरी चीज, पावन को भी जो पावन करने वाली है वो अयोध्यापुरी है, इसलिए भी अयोध्यापुरी अति पावनी है। यहां पर श्री सीताराम जी का निवास है। निवास के साथ श्री सीताराम जी के विहार स्थल होने से भी अयोध्यापुरी अति पावनी है। तीर्थराज प्रयाग, तीर्थराज प्रयाग कहीं नहीं जाते, परंतु श्री राम नवमी को वे भी श्री अवध आते हैं। तीर्थ सकल तहां चलिया वहीं। तो इसके विषय में प्रभु श्री राम जी से का श्री मुख वचन है, यद्यपि सब बैकुंठ बखाना, वेद पुराण विदित जग जाना, अवधपुरी सम प्रिय नहीं सोऊ, यह प्रसंग जानई को। तो इतनी सारी बातों के होने पर भी भला वह अति पावनी क्यों न हो, अर्थात अयोध्यापुरी के अति पावनी। यहां कलुष नसावनी की बात हम करते हैं। अति पावनी के बाद कलुष नसावनी, सरजू सर कलुष नसावनी। तो कलयुग के ही पापों का क्षय करने वाली क्यों कहा? भाई और भी चीजें और विशेषण हम दे सकते थे, बाबा गोस्वामी दास यहां पर और विशेषण रख सकते थे, पर उन्होंने कलयुग के ही पापों का क्षय करने वाली, नाश करने वाली क्यों कहा? क्या पापी कलयुग में ही होते हैं और युगों में नहीं होते? हर युगों में होते आए हैं। तो यहां बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी ने और युगों का नाम इसलिए नहीं दिया कि औरों में सतोगुण रजोगुण अधिक और तमोगुण कम होता था। अपाप तमोगुण का ही स्वरूप होता है। कलयुग में तमोगुण की अधिकता होती है, जबकि सत्व और रज तो नाम मात्र के ही होते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी ने उत्तरकांड में इसका उल्लेख किया है कि नित जुग धर्म हो ही सब केरे, हृदय राम माया के प्रेरे। अशुद्ध सत्व समता विज्ञाना, कृत प्रभाव प्रसन्न मन जाना। असत्व बहुत रज कछुरति धर्मा, सब विधि सुख त्रेता कर धर्मा। अब बहुरज स्वल्प सत्व कछु तामस, द्वापर धर्म हरस भय मानस। तामस बहुत रजो गुण थोरा, कलि प्रभाव विरोध चहुरा। तो यहां बाबा गोस्वामी दास जी उत्तरकांड में इसका उल्लेख करते हैं। वहां पर नित जुग धर्म हो ही सब केरे, यानी हर युग के अपने धर्म। और हृदय राम माया के प्रेरे, प्रभु श्री राम जी की माया की प्रेरणा से हृदय में अशुद्ध सत्व समता विज्ञाना, कृत प्रभाव प्रसन्न मन जाना।
यहाँ पर सत्व रज और तम गुण को सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग के ऊपर बाबा गोस्वामी दास जी ने और प्रभु श्री राम के श्रीमुख वचन से उत्तरकांड के 40वें दोहे में बाबा गोस्वामी दास श्रीमुख वचन प्रभु श्री राम जी के द्वारा कि ऐसे अधम मनुज खल कृत युग त्रेता, ऐसे अधम मनुज खल कृत युग त्रेता नाय, द्वापर कचुक वृंद बहु होई है कल युग माई। पुनः कल केवल मल मूल मलीना, पाप पयो निधि जन मन मीना। यह भी बाल कांड के 27वें दोहे में मिलेगा कि जब ऐसे कल के कलुष की नाश करने की शक्ति है तो अल्प पाप विचारे किस गिनती में होंगे। इसलिए कली कलुष नसावन की चर्चा बाबा गोस्वामी दास जी करते हैं कि बंधु अवधपुर, यहाँ पर अवधपुरी की जो बात करते हैं कि बंधु अवधपुरी अति पावनी, सरजू सरि कलि कलुष नसावनी, अप्रणवपुर नर नारी बहोरी, ममता जिन्ह पर प्रभु न थोरी। अर्थात फिर अवधपुरी के उन नर नारियों को प्रणाम करता हूँ, प्रणवपुर नर नारी बहोरी, जिन ममता जिन पर प्रभु न थोरी। कहने का आशय कि फिर मैं श्री अयोध्या के नर और नारियों को प्रणाम करता हूँ। बाबा गोस्वामी दास जी लिखते हैं कि जिन पर प्रभु श्री रामचंद्र जी की ममता थोड़ी नहीं अर्थात बहुत अधिक है। अब यहाँ पर कि पूर्ण नर नारियों की वंदना की, क्योंकि प्रभु श्री राम का उन पर ममता बहुत अधिक है। हम सब पुण्य पुंज जग थोरे, जिन्हीं राम जानत करि मोरे। अयोध्या कांड के 274वें दोहे पे बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं, ममता जिन्ह पर प्रभु न थोरी। यह चौपाई के दूसरे पक्ष अंत में दिया और इसे ऊपर की चौपाई में भी अगर हम लगा लें कि बंधु अवधपुरी अति पावनी, ममता जिन पर प्रभु न थोरी। ये चीज सरजू सरि कलि कलुष नसावनी, ममता जिन पर प्रभु न थोरी। तो इससे अगर हम ये कहें कि अवध में ममता है और अवधपुरी के नारी नर में भी ममता है, तो इन दोनों पर ममत्व जताने के लिए ही पुर का संबंध दिया गया। आगे अयोध्या जी, अगर हम अयोध्या की बात करें तो श्री अयोध्या जी परब्रह्म हैं और सरजू जी सगुण ब्रह्म हैं। अयोध्यावासी जगन्नाथ के रूप हैं। यह चीज तो आगे की बात करते हैं। असिय निंदक अघ ओघ नसाए, लोक विशोक बनाई बसाए। अबंधु कौशल्यादिशि प्राची, कीरति जासु सकल जग माची। तो सिय निंदक अघ ओघ नसाए,
अलोक विशोक बनाई बसाए। निंदक माने निंदा करने वाले, ओघ माने समूह, और विशोक माने शोक रहित, और बनाई बनाकर। तो यहां बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि उन्होंने श्री सीता जी की निंदा करने वाले अर्थात अपने पुरी में रहने वाले धोबी और पुरवासियों के पाप समूह का नाश किया। सिय निंदक अघ ओघ नसाए, और लोक विशोक बनाई बसाए, और अपने विशोक लोक में आदर सहित उनको वास दिया, उनको वास कराए, उनको बसाया। दूसरी तरफ हम सिय निंदक अघ ओघ नसाए, अलोक विशोक बनाई बसाए, यानी श्री सीता जी के निंदक के पाप समूह को नाश कर, सिय निंदक यानी सीता जी के निंदा करने वालों के पाप के समूह को नाश कर अलोक विशोक बनाई बसाए। उनको लोक यानी उन सबको शोक रहित, विशोक शोक रहित, उन सबको शोक रहित करके अपने लोक में बसाया। इसकी एक और टीकाकार अर्थ देते हैं, सिय निंदक अघ ओघ नसाए, अलोक विशोक बनाई बसाए, यानी सिय निंदक से की निंदा करने वाले धोबी आदि के पापों का नाश किया। ओघ नसाए, ओघ माने समूह, अघ माने पाप, उनके पाप के समूह का नाश किया। और लोक विशोक बनाई बसाए, और अपने पुर में, अपने राज्य में, अपने पुर में उन्हें शोक रहित करके बसाए रखा। यहां लोक का अर्थ क्या है? यहां पर लोक का अर्थ पुर है। तो यहां पर अब अगर हम ये कहें सिय निंदक, सिय निंदक की अगर चर्चा आप करते हैं कि सिय की निंदा पुर नर नारी हैं, उनकी निंदक कौन है? उसी पुर के नर नारी हैं, और जिनकी वंदना बाबा गोस्वामी दास जी ने ऊपर किया। तो अगर एक अर्थ ये भी निकलता है कि सिय निंदक अघ ओघ नसाए, यानी इसका सिय निंदक पाप समूह को नाश कर विशोक लोक बनाकर उसमें उनको बसाया। अब यहां विशोक लोक का मतलब है सांतानिकपुर की बात कर रहे हैं। तो यहां पर ऊपर बाबा गोस्वामी दास जी ने कि जो अभी दिया था कि प्रणवो पुर नर नारी बहोरी, ममता जिन पर प्रभु न थोरी। तो अब उस जो महत्व नर नारी और पुर के लोगों की किया, उसकी महिमा का स्वरूप यानी उसी ममत्व का स्वरूप घट जाता है। जबकि दूसरी तरफ मम धाम दापुरी सुख राशि की बात करवाते हैं, और प्रभु श्री राम के मुख से ये अमृत वचन कहे बाबा गोस्वामी दास जी लिखते हैं कि अवध तजे तन नहीं संसारा। तो अब इस वाक्य की महिमा बचती है। तो यहां पर आगे के खंड में हम चलते हैं कि सभी, अब जो यहां पर आपका शब्द है प्रणवों पुर नर नारी बहोरी, ममता जिन पर प्रभु न थोरी। तो अगर इस खंड में आप चलेंगे, देखें
तो ये धोबी और उस पुर के वासी नर नारियों का जो था वह प्रकरण क्या था, हम उसकी भी हल्की सी चर्चा यहां कर लेते हैं कि सभी यानी उस समूह जो शिव निंदक थे, सीता मैया की निंदा करने वाले थे, वे सभी कहते हैं कि उन्होंने यानी प्रभु श्री राम ने रावण को मारकर सीता मैया को बिना किसी प्रकार का संदेह किए वह अपने साथ रख लिए, और इसका दुष्प्रभाव ये होगा कि हमें भी अपनी स्त्रियों के दुष्चरित्र सहने पड़ेंगे। उनका ये तर्क था कि जैसा राजा होता है वैसे ही प्रजा भी होती है। तो यहां इस पर श्री निंदक की बात जो चर्चा आई कि वो श्री निंदक क्यों बने, उसकी बात हुई। अस्य नंदक अघनो ओघ नसाए, इसका एक जो भाव है कि साधारण किसी की भी निंदा करना पाप है, एक सामान्य भाव जो निकलता है इस चौपाई के प्रथम खंड का कि श्री निंदक अघ ओघ नसाए, यानी यहां पर किसी साधारण की भी निंदा करना पाप है। पर निंदा सम अघन गरीसा, उत्तरकांड में बाबा गोस्वामी दास जी चर्चा करते हैं, पर निंदा सम अघन गरीसा, दूसरे की निंदा से बड़ा पाप कोई नहीं है। और माता सीता तो आदि शक्ति ब्रह्म स्वरूपा हैं, तो अब यहां पर बालकांड के ही 148वें दोहे में बाबा गोस्वामी दास जी उल्लिखित किए हैं कि जासु अंश उपजहि गुण खानी, अगणित लक्ष्य उमा ब्रह्मानी। तो इनकी निंदा करना तो पाप का समूह ही इकट्ठा करना है, यानी समस्त पापों को अपने लिए एकत्रित करना है। इसलिए श्री निंदक अघ ओघ, यहां पर अघ ओघ का उल्लेख बाबा गोस्वामी दास जी ने किया है। बंधु कौसल्यादिशि प्राची, कीरति जासु सकल जगमाची। अप्रगट जह रघुपति शशि चारु, विश्व सुखद खल कमल तुषारु। दशरथ राहु सहित सब रानी, सुकृत सुमंगल मूर्ति मानी। करहूँ प्रणाम करम मन बानी, करहूँ कृपा सुत सेवक जानी। अजिनहि विरच बड़ भयउ विधाता, महिमा अवधि राम पितु माता। तो बंधु कौशल्यादिशि प्राची, कीरति जासु सकल जगमासी माची। अब यहां पर जो भाव है कि कौशल्या रूपी पूर्व दिशा से विश्व को सुख देने वाले सकल जगमाची, और दुष्ट रूपी विश्व सुखद खल कमल तुषारु। प्रगटेउ जह रघुपति शशि चारु, और विश्व सुखद खल कमल तुषारु। तो यहां बाबा गोस्वामी दास जी जो पंक्ति, ये चौपाई बाबा गोस्वामी दास जी ने लिखा है कि बंधु कौशल्यादिशि प्राची। अब यहाँ पर कि मैं बाबा गोस्वामी दास जी लिखते हैं कि कौशल्या रूपी पूर्व दिशा को प्रणाम करता हूँ। बंधु कौशल्या दिशि प्राची,
कौशल्या रूपी पूर्व दिशा को प्रणाम करता हूं। अकीरति जासु सकल जग माची। जिसकी कीर्ति सारे जगत में फैली हुई है। अप्रगट उजह रघुपति शशि चारु। विश्व सुखद खल कमल तुषारु। तो दुष्ट रूपी कमलों के लिए पाले के समान प्रगट्यु जह रघुपति शशि चारु। और विश्व सुखद खल कमल तुषारु। तुषारु का मतलब पाला, तुषार। तो पाले कमलों के लिए पाला के समान श्री रामचंद्र रूपी प्रगट्यु जह रघुपति, रामचंद्र रूपी शशि चारु चंद्रमा, सुंदर चंद्रमा प्रकट हुए। तो कौशल्या जी, कौशल्या अंबा को पूरब दिशा, कौशल्या दिश प्राची, प्राची का मतलब पूरब। तो यहां माता कौशल्या अंबा को पूरब दिशा और श्री रामचंद्र जी को चंद्रमा और खल कमल तुषारु, यानी खल अर्थात दुष्ट को कमल कहा है। बाबा गोस्वामी दास जी ने जो उपमा दिया, जो यहां पर मिसाल दिया, रूपक की बात किया है, उपमा नहीं, बल्कि यहां किसकी बात किया, रूपक की, कि कौशल्या जी अंबा को पूरब दिशा, श्री रामचंद्र जी को प्रगट्यु जह रघुपति शशि चारु, सुंदर चंद्रमा और खल कमल, यानी दुष्टों को कमल कहा। तो अब इनका हम देख लेते हैं कैसे ये बाबा गोस्वामी दास जी ने कहा कि वो किस तरह है। कौशल्या जी की कीर्ति जगत में फैली है। कीरति जासु सकल जग माची। कौशल्या जी की कीर्ति जगत में फैली है और यही प्रकाश है। अब पूरब दिशा चंद्रमा उदय हुए, यानी प्रभु श्री राम जी का प्राकट्य होता है, तो चंद्रोदय के पहले प्रकाश पूरब में होता है। और प्रगट्यु जह, तो यहां श्री राम जी प्रकट हुए, यानी प्रकाश के पीछे चंद्रमा निकलता है। तो अब यहां पर शशि चारु की उपमा दी है बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी ने। तो चंद्रमा में विकार भी होता है भाई, चंद्रमा में विकार भी है, इसलिए रघुपति को शशि चारु की उपमा दी कि चंद्रमा का जन्म होता है। अजन्म सिंधु पुनि बंधु विष दिन मलिन सकलंग। श्री राम जी अजन्मा हैं। प्राची पद के संबंध से चारु से पूर्ण चंद्र के अर्थ का बोध होता है और पूर्व दिशा में वही उदय होता है। और क्या कहा कि कौशल्या जी के यहां इनका प्रकट होना कहा। यहां पर लिखा जन्म, गर्भ से जन्म की बात नहीं हुई, प्राकट्य की बात किया है कि प्रगट्यु जह। यहां पर प्रभु श्री रामचंद्र जी कौशल्या जी के यहां प्रकट होने की बात बाबा गोस्वामी दास जी कहते हैं। और चंद्रमा का जन्म पूरब में नहीं होता, वह भी वहां पर प्रकट होता है। हुई हो प्रकट निकेत तुम्हारे की बात आप करें, जब महाराज दशरथ और कौशल्या जी पूर्व जन्म में ब्रह्मा जी से इनको, श्री हरि से इनको वरदान मिलता है, तो वहां पर वो मांगते हैं कि आप हमारे यहाँ प्रकट हो हमारे पुत्र के रूप में। तो वही वहां पर प्रभु
वरदान में एवमसु कहते हैं कि हुई हो प्रकट निकेत, तो वहां पे भी प्राकट्य की बात किया। और जब प्रभु श्री रामचंद्र जी जन्म लेते हैं यानी उनका प्राकट्य होता है, तो भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी, तो वहां पे भी प्रकट की बात होती है। और दूसरी चीज, श्री रामचंद्र जी का प्रादुर्भाव संसार के सुख के लिए हुआ है, उनका प्राकट्य, और चंद्रमा के निकलने से भी संसार को सुख प्राप्त होता है। यहां प्रभु श्री राम जी के द्वारा खलों यानी दुष्टों का वध किया जाता है, और उधर खल कमल यानी विश्व सुखद खल कमल तुषारु, चंद्रमा से कमल झुलस जाता है, क्योंकि चंद्रमा के निकलने पर वह कमल कुम्हलित हो जाता है, वह झुलस जाता है। तो यहाँ पर बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी ने अब कौशल्या दिश प्राची, वास्तव में देखा जाए तो द्वितीया का चंद्रमा जो होता है, परवा नहीं, द्वितीया का चंद्रमा मांगलिक होता है और इसकी सब वंदना करते हैं, परंतु द्वितीया का यह चंद्रमा कलाहीन होता है और पश्चिम में उदय होता है, दूसरे पर आश्रित होता है, दूसरे के आश्रित है। इसीलिए बाबा गोस्वामी दास जी ने वंदना में कि बंदो कौशल्या दिश प्राची, पूरब दिशा कहकर पूर्णिमा के चंद्रमा को सूचित किया है, यानी पूर्णिमा के चंद्रमा को उल्लिखित किया है। और वह पूर्णिमा का चंद्रमा अपनी पूर्ण खोडस कलाओं से उदय होता है। ठीक उसी प्रकार से श्री कौशल्या जी के यहाँ प्रभु श्री राम जी पूर्ण कला के साथ अवतरित हुए, और जबकि इसके दूसरी तरफ जब द्वापर में श्री कृष्ण जी का जन्म होता है, तो श्री कृष्ण का जन्म श्रीमद् भागवत में देवकी रूपिणी प्राची दिशा से कहा गया। जैसे पूर्व दिशा में पूर्ण चंद्र प्रकट होता है, उसी प्रकार देव रूपिणी देवकी जी की कोख से सर्व अंतर्यामी विष्णु जी प्रकट होते हैं। अब यहां पर रघुपति शशि का प्रकट होना कहकर बाबा गोस्वामी दास जी लिखते हैं, और दूसरी तरफ प्रगट्यौ जह रघुपति शशि चारु, चंद्रमा पूर्ण चंद्र के रूप में, पूर्णिमा के चंद्रमा के रूप में कौशल्या जी के प्राची रूप में प्राकट्य होता है। तो अब खल कमल तुषारु की बात आती है कि कमल को यहां पर बाबा गोस्वामी दास जी ने खल की उपमा दी है। तो इस तरह से अगर भाषा के क्रम में देखें तो यहां पर यह विपर्यय अलंकार को प्रदर्शित करता है कि चंद्रमा के योग से कमल को खल दुष्ट कहा है, और कमल खल के साथ रखा तो कमल में जो खलत्व का गुण है कि कमल जिस जल से उत्पत्ति, कमल का जिस जल से उसकी उत्पत्ति होती है उसी से वह विमुख रहता है। वैसे ही खल प्रभु से उत्पन्न तो हुए, किंतु उनसे विमुख रहते हैं। और फिर प्रगट्यौ जह रघुपति शशि चारु विश्व सुखद, अब यहां पर खल कमल तुषारु और दूसरा विश्व सुखद की बात आती है। तो संसार में तो संत और खल दोनों होते हैं,
यानी संत और असंत दोनों होते हैं, और खलों को तो सुख नहीं होता, फिर विश्व सुखद कहने का भाव यहां पर बाबा गोस्वामी दास जी का क्यों? क्योंकि अधिक लोगों को सुख होता है, इसलिए विश्व सुखद कहा। दशरथ राउ सहित सब रानी, सुकृत सुमंगल मूर्ति जानी। अब यहां पर कौशल्या जी के यहां प्रभु के प्राकट्य की बात आती है। फिर आगे लिखते हैं कि दशरथ राउ सहित सब रानी, असुकृत सुमंगल मूर्ति मानी, करऊ प्रणाम करम मन बानी, करहु कृपा सुत सेवक जानी। कौशल्या जी सुकृत और कीर्ति में राजा और सब रानियों में सबसे अधिक हैं, इसीलिए कौशल्या जी की वंदना पहले की। बंदौ कौशल्या, उनकी वंदना पहले हुई, अब बाद में दशरथ जी के साथ सभी रानियों की वंदना हुई। आगे अभी दोहे में हमें मिलेगा कि बंदौ अवध भुआल, सत्य प्रेम जेहि राम पद। तो यह जो दोहे का भाव आएगा कि यह मनु दशरथ की वंदना है। मनु प्रसंग की बात करें, होई हूँ अवध भुआल, तब मैं होब तुम्हार सुत। प्रभु ने जो अपना वर दिया था, वरदान दिया था, उसी का अवध भुआल शब्द दोहा 16 में लेकर अभी बाबा गोस्वामी दास जी आएंगे, और यह वंदना उन्हीं मनु दशरथ की है। और इसके आगे कि दशरथ राउ सहित सब रानी, सुकृत सुमंगल मूर्ति मानी। यानी दशरथ राव सहित सब रानी की तब वंदना की है। तो यहां पर कश्यप और अदिति के अवतार श्री दशरथ और कौशल्या आदि की है। अभी बात कर रहे थे कि जब अदिति, कश्यप और अदिति के तप पर इसका प्रमाण आकाशवाणी के कि कश्यप अदित महातप कीन्हा, तिन कहूँ मैं पूरब वर दीन्हा। अते दशरथ कौशल्या रूपा, कौशलपुरी प्रकट नर भूपा। तो ये वही दशरथ नाम देकर आगे चर्चा आएगा कि दशरथ राव सहित सब रानी। इसमें कश्यप, दशरथ आदि की वंदना की है। तो मनु और शत्रुपा को वरदान अलग अलग दिया गया था, इसीलिए यहां पर कौशल्या और दशरथ दोनों को की वंदना बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी ने अलग अलग किया है। इसमें मनु और शत्रुपा को जो वरदान था वो अलग अलग था। पहले होई हो अवध भुआल, तब मैं होब तुम्हार सुत। यह वरदान मनु जी को दिया था प्रभु ने, और उससे पृथक शत्रुपा जी की रुचि पूछकर देवी मांगू बर जो रुचि तोरे, तब उनको वर दिया था। और वरदान में कहा कि जो कछु रुचि तुम्हारे मन माही, सो मैं दीन सब संशय नाही। तो इस तरह दोनों की वंदना पृथक पृथक की गई यहां पर। और यहां
पर उसी तरह भगवान का प्राकट्य होता है कि भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। तो अब दशरथ राउ सहित सब रानी सुकृत सुमंगल मूर्ति मानी। तो राजा दशरथ जी को सब रानियों सहित पुण्य और सुंदर मंगलों की मूर्ति सुकृति सुमंगल मूर्ति मानी, पुण्य और सुंदर मंगलों की मूर्ति मानकर करऊं प्रणाम करम मन बानी। मैं कर्म मन और वचन से प्रणाम करता हूँ। अकरहु कृपा सुत सेवक जानी, अपने सुत यानी अपने पुत्र का सेवक जानकर मुझ पर कृपा करें। अब यहां पर सुकृत से सुमंगल होते हैं। अब रानियों ने सुकृत किए इसलिए राम जी की माता हुई, राजा ने सुकृत किए इसलिए राम जी के पिता हुए। दशरथ राव सहित सब रानी असुकृत सुमंगल मूर्ति मानी। तो यहाँ पर प्रबुद्ध संत जनों का मानना है कि सब रानियां और राजा सुकृति में बराबर हैं। राजा ने किया इसलिए राम जी के पिता हुए, रानियों ने किए इसलिए वह उनकी माताएं हुई, और इसी से एक साथ वंदना किया है। असुकृत से सुमंगल और ये दोनों की मूर्ति है। तो वशिष्ठ जी ने भी ऐसा ही कहा है कि पुण्य पुरुष कहमहि सुख छाई, तुम गुरु विप्र धेनु सुर सेवी, तस पुनीत कौशल्या देवी। असुकृति तुम समान जग माही, भयउ न है को होनेउ नाही। तुम ते अधिक पुण्य बढ़ काके, राजन राम सरिस सुत जाके। तो अब सब रानी, तो गोस्वामी जी के मत के अनुसार यहाँ पर राजा और सभी रानियों का एक साथ करऊं प्रणाम करम मन बानी। मैं कर्म मन और वचन से प्रणाम करता हूँ। अजिन्हि विरच बड़ भयउ विधाता, महिमा अवधि राम पितु माता। जिनको रचकर ब्रह्मा ने बड़ाई पाई, जिन्हि विरच बड़ भयउ विधाता, जिनको रचकर ब्रह्मा जी ने बड़ाई पाई, और जो श्री राम जी के माता और पिता होने के कारण, श्री रामचंद्र जी के माता पिता होने से महिमा की सीमा है। तो इनका भाव, जिन्हि विरचि बड़ भयउ विधाता, महिमा अवधि राम पितु माता। राजा और रानियां परात्पर पर ब्रह्म श्री रामचंद्र जी के माता पिता हुए, फिर उनसे बढ़कर महिमा और किसकी हो सकती है, जो परम ब्रह्म प्रभु श्री रामचंद्र जी के माता और पिता बने। और ऐसी महिमा की, महिमा अवधि राम पितु माता, ऐसी महिमा की कोई सीमा नहीं है। अब ब्रह्मा जी ने इनको बनाया, यही ब्रह्मा जी को बड़प्पन मिला, और इसी कारण ब्रह्मा जी बड़े कहलाए। अब बंदऊ अवध भुआल, सत्य प्रेम जेहि राम पद। अब बिछुरत दीन दयाल, प्रियतन तृण इव परिहरऊ। बंदऊ अवध भुआल, तो मैं श्री अवध जी के राजा की वंदना करता हूँ। अवध भुआल, अवध के राजा की मैं वंदना करता हूँ।
असत्य प्रेम जेहि राम पद, जिनका श्री राम जी के चरणों में सच्चा प्रेम था। अबिछुरत दीन दयाल, प्रियतन तृण इव परिहरऊ, कि दीन दयाल भगवान के बिछुड़ते हुए, बिछुड़ते ही, बिछुरत दीन दयाल यानी प्रभु श्री राम भक्त वत्सल दीन दयाल के बिछुड़ते ही प्रियतन तृण इव परिहरऊ, अपने प्यारे शरीर को इन्होंने तिनके के समान त्याग दिया। अब यहां सत्य प्रेम जेहि राम पद, बाबा गोस्वामी दास जी श्री रघुनाथ जी में सच्चा प्रेम क्या है। बाबा गोस्वामी दास जी ने लिखा सत्य प्रेम जेहि राम पद। तो श्री रघुनाथ जी में सच्चा प्रेम क्या है? सच्चा प्रेम वही है कि जब वियोग में हृदय में विरहाग्नि ऐसी प्रज्वलित हो कि जीवन भर आ बने, जीवन पर आ बने, यानी अब प्राण की तब प्राण, अर्थात उसमें मरण या मरणासन्न की दशा प्राप्त हो जाए। और अगर ऐसा नहीं बन पड़ता तो फिर वह सच्चा प्रेम कहना व्यर्थ कहलाएगा। गोस्वामी दास जी अपने दोहावली में कहते हैं कि सच्चा प्रेम तो मीन का है, यानी मछली का है, क्योंकि जल से बिछुड़ते ही उसके प्राण निकल जाते हैं। मकर उरग दादुर कमठ, जल जीवन जल गे, अतुलसी एकई मीन को है सांचिलो सने। अर्थात मगर, सर्प, मेढक, कछुए सभी का घर जल में ही है या जल में ही घर है और सभी का जीवन जल है, परंतु सच्चा स्नेह तुलसी एकई मीन को सांचिल है सांचिलो सने। तो सच्चा स्नेह जल से तो एक मछली का ही है कि जो जल से बाहर रहकर वह अपने प्राण त्याग देती है, अर्थात जल के बाहर रह ही नहीं सकती। वही स्थिति जब प्रभु श्री राम निकलते हैं तो अवधवासियों को विछोह हुआ, तब वे अपने प्रेम को धिक्कारते हैं और कहते हैं कि हमारा प्रेम झूठा है। अनिंद ही आप सराहई मीना, धिग जीवन रघुबीर विहीना। अब यहां पर फिर दूसरे शब्द खंड पे आते हैं कि बंदऊ अवध भुआल। तो मनु जी को जब श्री राम जी ने दर्शन दिया था तब मनु जी ने यही वरदान मांगा था कि चाहूं तुम्हें समान सुत, अप्रभु सन कवन दुराव। तो प्रभु श्री राम जी ने एव मस्तु कहा और बोला था कि आप सरिस खोजों कह जाई, अनृप तव तनय होब मैं आई। तो उसी समय शत्रुपा जी ने भी यही वर मांगा कि जो बर नाथ चतुर नृप मांगा, सोई कृपाल मोहि अति प्रिय लागा। जब दोनों को मन मांगा वरदान मिल चुका था, तब बंदी चरण मनु कहो बहोरी, अवर एक बिनती प्रभु मोरी। असुत विषयिक तव पद रति हो, मोहि बड़ मूढ़ कहे किन को। अमन बिनु फनिज में जल बिनु मीना, मम जीवन तिम तुम्हि अधीना। अब बस असबरु मांग चरण गही रहू, एव मस्तु करुणा निधि कहू। प्रभु ने तब यह कहा कि होई हूँ अवध भुआल, तब मैं होब तुम्हार सुत।
और फिर उसमें कि होई हो अवध भुआल तब मैं होब तुम्हार सुत। तो अब यहाँ पर आगे बाबा गोस्वामी दास जी कि पूर्व मैं अभिलाष तुम्हारा सत्य सत्यपन सत्य हमारा। तो इस तरह बाबा गोस्वामी दास जी के क्रम में अवधपुरी राजा जी और राजा जी के साथ यानी दशरथ के साथ रानी की वंदना और बंदऊ अवध भुआल राजा के अवध महाराज दशरथ जी की वंदना बाबा गोस्वामी दास जी ने किया और श्री राम जी के चरणों में सच्चा प्रेम दिखाकर दीनदयाल प्रभु के बिछुड़ते ही शरीर को मामूली तिनके की तरह त्याग दिया। इसी पर आज की कथा समाप्त करते हैं। भक्तजन एक बार जोर से बोलिए सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की